नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि किसानों को कृषि के अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने का प्रयास कर रही है और हरियाणा सरकार ने बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। देश भर के सभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस के नवनिर्मित परिसर का भी लोकार्पण किया। इस संस्थान की स्थापना जैविक तनाव में बुनियादी और राजनीतिक अनुसंधान करने, मानव संसाधन विकसित करने तथा नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस अवसर पर श्री मोदी ने किसानों से भी बातचीत की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान ने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सक्षम विशेष गुणों वाली फसलों की 35 किस्में विकसित की हैं। इनमें सूखे को बर्दाश्त करने वाली चने की किस्म बिल्ड और अरहर सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की प्रतिरोधी किस्में तथा गेहूं, बाजरा, मक्का व चना की जैविक किस्में शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि को उद्योग नहीं बल्कि इसे एक अवसर के रूप में विकसित कर कृषि से संबंधित बुनियादी बातों के बीच संतुलन बनाने और भविष्य में आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि आधारित आय से बाहर निकालकर उन्हें मूल्य वर्धित और कृषि के अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर याद किया। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि भगत सिंह महान देशभक्त और राष्ट्रवादी थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी निर्भीकता और बहादुरी ने कई लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान के प्रति हमेशा ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट में कहा कि भगत सिंह हर भारतीय नागरिक के दिल में बसते हैं। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के बलिदान ने अनगिनत लोगों में देशभक्ति का संचार किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन किया और उनके आदर्श व्यक्तित्व को याद किया। फिल्म प्रभा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक शहीद भगत सिंह को उनकी 114वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। फिल्म प्रभाग अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर उनके महान बलिदान और वीरता पर आधारित 2 दस्तावेजी फिल्म दिखाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि युवा पीढ़ी शहीद भगत सिंह जैसे महान शहीदों की शहादत से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करे, जिससे अमर शहीदों के सपने साकार होंगे और एक मजबूत व सुदृढ़ भारत का निर्माण होगा। श्री दत्तात्रेय ने आज राजभवन में शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने कहा कि भगत सिंह में बाल्यकाल से आज़ादी का जज्बा कूट-कूट कर भरा हुआ था। शहीद आज़म भगत सिंह की 114वीं जयंती के अवसर पर शहीद भगत सिंह जागृति मंच पंचकुला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पंचकुला के सभी सामुदायिक केंद्रों का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल भी उपस्थित रहे। श्री गुप्ता ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस जैसे शहीदों के कारण ही हम सब आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी आज फरीदाबाद के पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान छात्रों ने इनकलाब जिंदाबाद, शहीद भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाकर भगत सिंह को याद किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में बाढ़, शीतलहर और भीषण गर्मी में लू की चपेट में आने से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। गृहमंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के 350 जिलों में आपदा मित्र स्वयं सेवकों की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। गृहमंत्री ने बीते समय में ओडिशा में आए समुद्री तूफान और गुजरात में आए भूकंप से हुए नुकसान का भी जिक्र किया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में इस खरीफ सीजन से बाजरे की उपज को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इससे पहले हरियाणा में बागवानी फसलों के लिए भी भावांतर भरपाई योजना लागू की जा चुकी है। इस योजना में 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बाजरे के औसत बाजार भाव व न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर को भावांतर मानते हुए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल के सत्यापन के बाद सही पाए गए किसानों को औसतन उपज पर 600 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजरे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार जिले के उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि जिले के जिन गांवों में बेमौसमी बारिश और पानी की सही निकासी न होने के कारण फसलों में पानी ठहरा हुआ है, उस क्षेत्र का दौरा करके रिपोर्ट बनाकर भेजी जाए। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार भी है, से आज हिसार जिले के गांव उगालन, पेटवाड़, गुराणा व सीसर खरबला गांव के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और बताया कि उनके गांव के किसानों के खेतों में हाल ही में ज्यादा बारिश होने से फसलों में पानी ठहरा हुआ है, जिससे फसलें खराब होने की स्थिति में हैं। हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आईटीआई से जुड़े 57 नए कोर्स जल्द शुरू किए जा रहे हैं। इस संबंध में विभाग ने प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। श्री शर्मा ने बताया कि इस वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57 नए कोर्स शुरू करने की घोषणा की थी। श्री शर्मा ने कहा कि मौजूदा समय में औद्योगिक इकाइयों में अलग अलग ट्रेड से जुड़े कुशल कर्मचारियों की मांग लगातार बढ़ रही है। हरियाणा सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान दूसरी से 8वीं कक्षा तक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रमोट हुए विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। ऐसे में जिन मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में नियम 134A के तहत गरीबी रेखा से नीचे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ है, वे स्कूल विभागीय वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।